आउटडोर मीडिया के हवाले से जो आखिरी असाइनमेंट या जॉब या एक टास्क जो आपको बताना रह गया है मेरी तरफ से, वो है जनाब अली शॉप साइन। अच्छा, शॉप साइंस भी जो हैं ये आम तौर पे जब भी आप किसी भी आउटलेट पे किसी भी ब्रांड की शॉप पे जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि उनकी जो शॉप होती है या उनका जो भी आउटलेट होती है उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता है, जो कि बिल्कुल हेड के ऊपर लगा होता है उस शॉप की, और उसी को शॉप साइन कहा जाता है। समटाइम्स इसी को फेशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फेशिया और शॉप साइन तकरीबन एक ही चीज़ें हैं, और ये दोनों नाम हम शॉप साइन के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आउटडोर मीडिया की बाकी चीज़ों की तरह से शॉप साइन का साइज़ जो है ये भी डेफ़िनेटली फ़ीट के अंदर होता है, जिसको हम अज़्यूम करते हैं इंचेस के अंदर। जो मैं आप लोगों को अभी शॉप साइन डिज़ाइन करके दिखाने वाला हूँ, ये जो हमने पहले भी एक बर्गर का एक फ़र्ज़ी ब्रांड बनाया था, उसी के हवाले से लोगो लेके मैं आपको एक शॉप साइन बना के दिखाऊँगा। और इसका जो साइज़ है वो 9 एक्चुअल जो इसका साइज़ कंसिडर किया जाता है स्टैंडर्ड के तौर पे, वो 9 फीट बाय 3 फीट होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैंडर्ड साइज़ सिर्फ़ जो है वो इसलिए डिस्कवर किए जाते हैं और इसलिए दिए जाते हैं ताकि हम उनको प्रैक्टिस कर सकें, और जो मेजॉरिटी जो साइज़ेज़ होते हैं वो ये साइज़ेज़ होते हैं। लेकिन हर शॉप की अपनी विड्थ के हवाले से उसका अपना शॉप साइन का डिफरेंट साइज़ हो सकता है। तो आपका क्लाइंट अगर आपको कहे कि शॉप साइन जो है वो मुझे चाहिए डिज़ाइन करके, तो पहले आप उससे उसका प्रॉपर रेगुलर साइज़ पूछें और उसके अकॉर्डिंगली ये जो शॉप साइन है ये आप उसको डिज़ाइन करके दें। अच्छा जी, ये देखें, ये लोगो जो मैंने एबीसीडी बर्गर के नाम से एक मैंने बनाया था, ये मेरे सामने मौजूद है। मैं न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, इलस्ट्रेटर के अंदर इस वक़्त मैं काम कर रहा हूँ, और मैं 9 इंचेस विड्थ लेता हूँ और 3 इंचेस जो है मैं इसकी हाइट ले रहा हूँ। और उसी तरह से मैं कलर मोड जो है वो CMYK और हाई रेज़ोल्यूशन 300 पीपीआई की रख रहा हूँ। और ये मेरे सामने जो है वो शॉप साइन का जो स्केल या साइज़ है वो मेरे सामने आ गया है। अच्छा, एक बात याद रखें, शॉप साइन जो होती है ये एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड और बिल्कुल एक सिंपल सा आम तौर पे जो है वो डिज़ाइन होता है। इसमें जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी शॉप साइन के अंदर, चाहे वो किसी भी ब्रांड या किसी भी शॉप के हवाले से हो, वो याद रखें वो उसका लोगो हुआ करती है। तो सबसे पहले ये देखें, मैंने इसका लोगो यहाँ पे ला के रख लिया। ये वाइट कलर का ही मैं एक शॉप साइन जो है वो मैं डिज़ाइन करूँगा, और इसके लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ वाइट कलर की, और इसको मैं अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देता हूँ। अब ये देखें, ये मैंने लोगो जो है ये प्लेस कर लिया है। इसके नीचे मैं यहाँ पे एक जो है वो फुटर सॉर्ट ऑफ जो है वो मैं डिज़ाइन करूँगा। ये मैं एक रेड कलर का, क्योंकि लोगो में जो हमारी लेटरिंग है वो रेड है, तो ये मैं रेड कलर का एक यहाँ पे जो है वो फुटर लेके आ रहा हूँ। और इसके अंदर मैं यहाँ पे दूँगा इनकी वेबसाइट, जो कि हमने पहले भी अज़्यूम की थी, हम वही abcdeburger.com हम अज़्यूम कर रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, इसका कलर जो है वो मैं रेड के ऊपर वाइट में निकालूँगा, क्योंकि आपको पता है कि रेड के ऊपर वाइट जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और जो है वो देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह से अब ये सामने मेरे कैरेक्टर पैनल है, इसमें जाके इसकी जो मैं आपस की जो डिस्टेंस है इसको मैं बढ़ा दूँगा। इसको मैं ज़रा ज़्यादा कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ जी 500, मैं इसको ले जाता हूँ। ठीक है जी। यहाँ पे आके हम सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे। अब हम इस रेक्टेंगल के साथ इसको हम कर लेते हैं जनाब अली अलाइन, और अलाइन करके हम इन दोनों को अपनी जगह पे वापस रख देते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास एक मैस्कॉट पड़ा हुआ था, जो कि इसी ये जो बर्गर वाला डिज़ाइन था इसके साथ मैंने पहले बिलबोर्ड में भी यूज़ किया था। तो यही जो मैस्कॉट है इसी को मैं यूज़ करने लगा हूँ, और उससे पहले इस इमेज को हम ड्रैग कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, ड्रैग करके यहाँ पे आके ड्रॉप करेंगे तो अपने आप ही आपका इमेज जो है वो यहाँ पे फ़ोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। समटाइम्स लोगों को कन्फ्यूजन ये भी आ रही होती है कि जी फ़ोटोशॉप में कोई चीज़ कैसे ओपन करनी है, ड्रैग कैसे करनी है। तो ये देखें, मैं दोबारा करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में आप यहाँ पे आएँगे, जो आपका कैनवास का एरिया है, इसके करीब आके आप उसको ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे वो आपकी लेयर जो है वो खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। अब मेरे पास यहाँ पे ये मैजिक वैन टूल है, क्योंकि फ्लैट बैकग्राउंड है तो मैजिक वैन टूल के साथ एक ही क्लिक में हम इसको जो है वो ईज़िली बैकग्राउंड इसका हटा देते हैं, और अब हम इसकी ये जो पीएनजी है, ये हम यहाँ पे मैस्कॉट
पीएनजी के नाम से हम इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें ये पीएनजी मेरी आ चुकी है। अब इलस्ट्रेटर के अंदर जब मैं इसको लेके जाऊँ तो इसका बैकग्राउंड इसके साथ नहीं होना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं है। ये देखें जी। अच्छा, अब ये किसी भी शॉप का या किसी भी ब्रांड का अगर कोई मैस्कॉट हो या कोई इस तरह का कैरेक्टर हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो आमतौर पे बहुत ज़्यादा उनके शॉप साइंस के ऊपर जो है वो उनके लोगों के साथ चलाई जाती है और वो उसको पसंद किया जाता है। तो मैं थोड़ा-सा इनको दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ और ग्रुप करके ये जो मैंने पहले एक यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल लिया था, उसके साथ मैं इनको अलाइन कर लेता हूँ और ये देखें, अब ये दोनों मेरे तकरीबन सेंटर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो मैं थोड़ा-सा एक इंटरेस्ट एलिमेंट या डिज़ाइन एलिमेंट ऐड करने के लिए एक रेड कलर की एक छोटी-सी मैं यहाँ पे रेक्टेंगल जो है ये मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि बेसिकली यहाँ पे आप समझ लें कि सेपरेटर का काम जो है वो यहाँ पे इस वक़्त कर रही है। तो ये जो है इसको मैं इन दोनों के तकरीबन सेंटर के अंदर यहाँ पे करके प्लेस कर दूँगा, लोगो और हमारा जो मैस्कॉट है इनके सेंटर में। तो ये आप लोगों ने देखा कि ये हम लोगों ने शॉप साइन जो है वो बड़े आसानी के साथ जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। आप वाइट बैकग्राउंड का भी कर सकते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड का भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। बट ये बात ज़हन में रखिएगा कि शॉप साइन जो है ये कोशिश करें कि फ्लैट बैकग्राउंड का हो, इसमें ग्रेडियंट्स मत ऐड करें इसके बैकग्राउंड में, अदरवाइज़ उसकी प्रिंटिंग में और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम हो सकता है। स्टैंडर्ड तरीका जो इसका माना जाता है वो यही है कि इसके बैकग्राउंड्स के ऊपर आम तौर पे ट्रेडिशनली हम फ्लैट कलर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जैसे अभी मैंने फ्लैट वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ये क्रिएट किया।